संविधान अपने आप में एक मुद्दा बन गया। पिछले लोकसभा चुनाव में भी इसकी गूंज आप लोगों ने महसूस करी, भारतीय राजनीतिक दलों ने इसकी गूंज महसूस करी, और किस तरह से कई प्रांतों में संविधान के मुद्दे ने बड़ा गंभीर असर डाला, बड़ा गहरा असर डाला। मैं आपसे मंजीत जी थोड़ा सा मिलाप बाद में करेंगे, तो मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा 5-7 मिनट। इस आंदोलन की रूपरेखा आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। संविधान का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा जिससे के साथ गहराई से जुड़ा है वो है हमारा समाज। तो ये अपने 2 मुद्दे आदरणीय जो हमारे नेताजी हैं अनिल रंगा जी, और उनके नेतृत्व में एक जो मुहिम चल रही, एक जो कारवां चला है, 2 सुरेश अग्रवाल जी आप भी आ जाइए ऊपर मंच पे आइए। सुरेश अग्रवाल, 2 मुद्दे साथ में जुड़े, संविधान के साथ बहुत ही गहरा नाता, बहुत ही गहरा संबंध है समाज का। समाज खासकर जो ये हमारा बहुजन समाज है। आप सब जानते हैं हम लोगों को सदियों से कोई अधिकार नहीं थे। ये जो अधिकार हमें मिले ये संविधान के जरिए मिले, और ये संविधान जो है, मैंने नारा बाबा साहेब का भी लगाया। संविधान के जो मुख्य रचयिता थे, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बाबा साहेब अम्बेडकर थे। बाबा साहेब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट 11 वॉल्यूम है उसके। मैं एक एकेडमिक आदमी हूँ, प्रोफेसर हूँ। मैंने बेसिकली इस एरिया में रिसर्च भी 2-4 किताबें भी लिखी हैं। वो 11 वॉल्यूम में से मैं गुजरा हुआ हूँ। 11 वॉल्यूम में से किसी भी वॉल्यूम को कहीं से भी खोल के देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं बाबा साहेब का नाम और वो उनकी स्पीच मिल जाएगी। इससे पता चलता है संविधान पे कितना गहरा प्रभाव है। लेकिन इसी संविधान पे लगातार हमले हुए पीछे। कई लोगों ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि बाबा साहेब ने संविधान ही नहीं बनाया। एक हमला इस रूप में। कृष्ण जी आप भी ऊपर आ जाइए, अब मेरे से घोषणाएं थोड़ी सी देर रहिए, मैं अपनी बात कर दूं। इस संविधान अपने आप में मुद्दा बना कैसे? पहली बात, संविधान के निर्माता के तौर पे बाबा साहेब पे सवाल उठाया गया। ग्वालियर से मध्य प्रदेश का वहां पे एक हाई कोर्ट की एक जो है पीठ बैठती है, वहां से कोई मिश्रा किसी को उठाया गया और उसने जो है BN राव को श्रेय दे दिया। हरियाणा में भी कुछ ऐसे प्रयास किए गए, हालांकि हमारी मुहिम से जुड़े लोगों ने उनका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। तो एक तो ये खतरा जो खुद बाबा साहेब के ऊपर जो है एक सवाल खड़े कर देना। दूसरा ये कि संविधान जो है उसमें जो राइट्स दिए गए हैं, उसमें जो प्रोविजन किए गए हैं, उन पे हमला करना। एक तरफ तो संविधान को ये मानना ही नहीं कि बाबा साहेब ने संविधान बनाया, और दूसरा ये कि संविधान में जो प्रोविजन है खासकर बहुजन समाज के लिए, निचले लोगों के लिए, उन प्रोविजंस को नलीफाइड कर देना। तो इस तरह की जो है लगातार एक तीसरा क्राइसिस और देखा पीछे हमने, वो है हमारे समाज पे, समाज के अधिकारों पे हमला करना, समाज के लोगों पे हमला करना। अपने हरियाणा में ये मुद्दा हमने बहुत ही ज्यादा शिद्दत से महसूस किया है, बड़ा इसको गहराई से महसूस किया जब वाई पूरण कुमार, जो कि एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी थे, उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया। उसके बाद जो है इस तरह की घटनाएं लगातार कई घटनाएं हुई। तो इन हालातों को देखते हुए हरियाणा के जागरूक लोगों ने महसूस किया, जिनमें खासकर हमारे जो मुहिम है, ये कोई राजनीतिक मुहिम नहीं है, ये एक सामाजिक मुहिम है बेसिकली। तो ये महसूस किया कि हमें आगे आके इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं इनका विरोध करना होगा।